डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 16। अपहाना अकेले ही अपने रूम में रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, जिससे उसकी सांसें भारी होने लगती है। घबराहट के मारे वो जल्दी ही अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही वो अपने सामने देखती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। उसके साइड में ध्रुव अपने एक हाथ के सहारे अपना सिर टिकाए हुए उसे अपनी जुनूनी आंखों से देख रहा था। अहाना उसे देखकर झट से बेड पर बैठ जाती है और कहती है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ध्रुव उसके बेड पर अच्छे से लेटकर कहता है, मुझे तुम्हारे बिना आज नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अहाना, आपको मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? ध्रुव एक तिरछी स्माइल के साथ उसे देखकर कहता है, मिस यूजलेस, मैं एक नामी बिजनेसमैन हूँ। तुम्हारे घर का पता लगाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए अब चुपचाप लेट जाओ क्योंकि मुझे थोड़ा सुकून चाहिए। अहाना गुस्से से बेड से उठती है और ध्रुव के सामने अपनी एक उंगली करके कहती है, देखिए मिस्टर, होंगे आप कहीं के नामी बिजनेसमैन, पर ये मेरा घर है और आप ऐसे मेरे घर में नहीं आ सकते। आप जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। ध्रुव ये सुनकर एक तिरछी स्माइल करते हुए बेड से उठता है और अहाना की उस उंगली में अपनी उंगली फंसाकर कहता है, मिस यूजलेस, बुलाओ पुलिस को, मैं भी तो देखूं कौन सी पुलिस आकर मुझे पकड़ती है। अहाना ये सुनकर गुस्से से अपना हाथ छूटा लेती है और फिर साइड टेबल पर अपना फोन उठाकर पुलिस का नंबर डायल कर देती है। और जैसे ही उधर से कोई कॉल पिक करता है, अहाना एकदम से कहती है, हेलो ऑफिसर, प्लीज अभी आप मेरे घर पर आ सकते हैं? यहाँ पर एक पागल इंसान मेरे घर में घुस आया है। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है झट से अहाना के पास जाता है और उसका फोन लेकर स्पीकर पर कर देता है। दूसरी ओर से पुलिस वाला बड़े ही एटीट्यूड में कहता है, कौन है मैडम, आप मुझे बताएं, हम अभी आपके घर आकर उसकी बैंड बजाते हैं। ध्रुव ये सुनकर अपनी खौफनाक आवाज में कहता है, ध्रुव सिंह चौहान हूं मैं, तुम मेरी बैंड बजाओगे? दूसरी ओर से इंस्पेक्टर जैसे ही ये सुनता है उसकी पेंट गीली हो जाती है और वो अपनी हकलाती आवाज में कहता है, नहीं नहीं सर, मैं आपको बैंड क्यों बजाऊंगा? मुझे लगता है मैंने गलत जगह पर फोन लगा दिया है, बाय। कहकर पुलिस वाला कॉल कट कर देता है। ये देखकर ध्रुव एक तिरछी स्माइल करते हुए अहाना की ओर देखता है और उसका फोन बेड पर गिरा देता है और फिर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है, जिसे देखकर अहाना अपने कदम पीछे लेने लगती है। अहाना ध्रुव से, देखिए मेरे करीब मत आइए, कल मैं नशे में थी, इसलिए भले ही आपके करीब आ गई, लेकिन आज मैं पूरे होश में हूँ और मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो रोज रोज आपका बिस्तर गर्म करे। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और वो गुस्से भरी निगाहों से अहाना को देखने लगता है और अपनी कोल्ड आवाज में कहता है, क्या मैंने तुम्हें ऐसी लड़की कहा है को लोगों के बिस्तर गर्मी करती है? अहाना कुछ सोचकर, हाँ जरूर, सुबह ही तो आपने मुख से कहा था कि पता नहीं मैंने कितनों के साथ अपनी रेत गुजारी होगी। ध्रुव ये सुनकर गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर खुश को कंट्रोल कर अहाना की तरफ देखकर कहता है, वो एक गलतफहमी थी जो अब क्लियर हो चुकी है। फिलहाल मैं तुमसे कुछ कहने नहीं आया हूँ, बस तुम्हारे साथ सुकून से सोने आया हूँ। ट्रस्ट मी, मैं और कुछ नहीं करूँगा। अहाना अपने कदम पीछे लेते हुए बेड से टकरा गई और वो बेड पर ही बैठ गई। वो ध्रुव की ओर देखकर कहती है, देखिए कल मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं, अगर उन्हें पता चल गया ना तो मेरी शादी नहीं होगी। ध्रुव अहाना की ओर जाकर उसके चेहरे की तरफ झुककर कहता है, क्या तुम कल शादी के लिए हाँ करने वाली हो मिस यूजलेस? अहाना, हाँ, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं कल ही उस लड़के के साथ डेट पर भी जाने वाली हूँ। ध्रुव जाए ही ये सुनता वो फिर से गुस्से में आ जाता है और अहाना से कहता है, तुम उससे दूर रहोगी और अगर उसने तुम्हें छुआ तो उसकी मौत का कारण तुम बनोगी। अहाना ये सुनकर अपना थूक गटक लेती है और कहती है, वो मेरे होने वाले हस्बैंड है, मुझे छूने का उन्हें पूरा हक होगा। ध्रुव गुस्से से अहाना को देखता है और बिना किसी वार्निंग के उसके होठ पर टूट पड़ता है। ये देखकर अहाना की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अपने हाथ पैर चलाने लगती है, लेकिन ध्रुव उसके हाथों को अपने हाथ में पकड़कर उसे लेकर बेड पर लेट जाता है। उसके हाथों को बेड पर प्रेस करके बहुत ही वाइल्ड और गुस्से से अहाना को किस करने लग जाता है। थोड़ी देर बाद अहाना ने कोशिश करना ही बंद कर दिया और वो चुपचाप लेटी हुई ध्रुव के चेहरे को अपनी नम आंखों से देखने लगती है। तकरीबन 20 मिनट बाद ध्रुव अहाना के होठ पर बाइट करता है और जिससे अहाना के होठों से खून आने लगता है। ध्रुव अहाना के होठों से निकले खून को अपनीता है और अहाना को देखकर अपनी मदहोश भरी आवाज में कहता है, योर टेस्ट सो डिलिशियस जैन।
अहाना ये सुनकर गुस्से से उसे देखने लगती है। वहीं ध्रुव उसकी गुस्से भरी नजरों को इग्नोर करता है और उसे अच्छे से अपनी बाहों में लेकर अपने सीने पर लिटा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है, सो जाओ मिस यूजलेस, वरना मैं इसे आगे भी बढ़ सकता हूँ और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अहाना ये सुनकर गुस्से से अपनी धीमी आवाज में कहती है, ठरकी। ध्रुव ये सुनकर एक स्माइल करता है और अपनी आंखें बंद कर अहाना के बालों को सहलाने लगता है। थोड़ी ही देर बाद ध्रुव को अपने सीने पर गर्म सांसें महसूस होती है। ये महसूस कर वो अपनी आंखें खोलकर सोती हुई अहाना को देखता है और उसके माथे पर किस करके खुद भी सो जाता है। एपिसोड 17 नेक्स्ट मॉर्निंग। अहाना जैसे ही सुबह उठती है देखती है कि वो बेड पर अकेली है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे एक नोट पर जाती है जिस पर लिखा हुआ था, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है मिस यूजलेस, मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए जल्दी चला आया तुम्हारे पास से। वैसे तो मन तुम्हें जगाकर तुम्हारे साथ थोड़ा मॉर्निंग रोमांस करने का था, मगर तुम सोती हुई इतनी प्यारी लग रही थी कि उठाने का मन ही नहीं किया, इसीलिए बस तुम्हारे लिप पर एक बेबी किस करके मैं वहाँ से चला आया। तुम्हारा हैंडसम ठरकी। लास्ट शब्द पढ़कर अहाना के फेस पर खुद ब खुद स्माइल आ जाती है, मगर तभी उसे ध्रुव की बेबी किस वाली लाइन याद आ जाती है जिससे एक बार फिर उसके फेस पर गुस्सा आ जाता है और वो उस नोट को डस्टबिन में डालकर फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो फ्रेश होकर किचन में जाती है देखती है कि अक्षरा खाना बना रही थी और अक्षी छोटी सी गोलू टोगी के साथ वहां स्लेब पर बैठी हुई खेल रही थी। अहाना अक्षरा को देखकर कहती है, क्या बात है, आज तुम्हें फर्म ने नहीं जाना है क्या? तुमने आखिर इतना बड़ा केस जो अपने हाथ में लिया है तो अब तुम्हें अपनी चोट भी नहीं दिखाई दी होगी। अक्षरा मुंह बनाते हुए कहती है, क्या दी आप, अब ताना तो मत मारो और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतनी भी कोई बड़ी चोट नहीं लगी है मुझे। और रही बात फर्म में जाने की, तो आज मेरे अपोनेंट से मेरी मीटिंग है और उसमें अभी बहुत टाइम है। अहाना, तो तुम्हें आराम करना चाहिए था ना। अक्षरा, अब आज वो नागिन बुआ जी आने वाली है, आराम कहाँ से कर लूँ? फिर वो आपसे कुछ न कुछ बनाने के लिए कहती है तो सोचा कि पहले ही उनका फेवरेट खाना बनाकर रख दूँ। अक्षी, खा मम, और फिर आपको आज लड़के वाले भी तो देखने आ रहे हैं, इसीलिए आप आज रेस्ट करो, बाकी मैं और माछी संभाल लेंगे। अहाना, हाँ हाँ पता है, तुम और तुम्हारी ये माछी सब कुछ संभाल सकती है। अक्षी ये सुनकर अपनी बत्ती सी दिखा देती है। वहीं अक्षरा अहाना से कहती है, दी आप जाकर तैयार हो जाओ, नहीं सुबह सुबह अपने स्पेलों को लेकर आने वाली है। अहाना ये सुनकर अक्षरा को डांटते हुए, अक्षु ऐसा नहीं बोलते। अक्षरा, ओके दी, आप जाकर तैयार हो जाए, हमारे पूजनीय गेस्ट बस आते होंगे, ये सही है। अहाना ये सुनकर एक स्माइल करती है और फिर अक्षरा की खाना बनाने में हेलो करते हुए कहती है, तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं तो 10 मिनट में ही तैयार हो जाऊंगी। अक्षरा ये सुनकर अहाना की हेल्प करवाते हुए बातें करने लग जा रही है। वहीं अक्षी उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रही थी और अपने दिमाग में एक अलग ही प्लान बना रही थी। वहीं चौहान मैंशन। कायनात इस वक्त मंदिर में खड़ी होकर आरती कर रही थी। हालांकि वो अकेले ही खड़ी थी, घर का और कोई सदस्य उसके साथ नहीं खड़ा था, क्योंकि किसी को भगवान पर भरोसा ही नहीं है, बल्कि वो सब तो डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और मारिया आंटी जी किचन में सबके लिए खाना बना रही थी। तभी कायनात भी थोड़ी देर बाद आरती करके डाइनिंग टेबल पर अग्नि की पास वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है। कुछ ही पल में मारिया आंटी सबके लिए खाना ले आती है और सबको ही परोसने लगती है। उसी वक्त ध्रुव कहता है, मारिया आंटी, आज दोपहर को मेरे कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके आने का अच्छे से इंतजाम कर लेना और उनके खाने पीने का भी। अग्नि, भाई क्या कोई स्पेशल क्लाइंट आने वाले हैं? ध्रुव, नहीं अग्नि, मेरे 2 स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, ऑफिस रिलेटेड कोई क्लाइंट्स नहीं। अग्नि अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है, और है कौन वो स्पेशल गेस्ट? ध्रुव खाना खाते हुए कहता है, तुम खुद ही उनसे मिल लेना, दोपहर को आने वाले हैं वो। अग्नि ये सुनकर बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। वहीं कायनात अपनी मीठी आवाज ने बोलती है, चौहान साहब, आज मेरी भी एक मीटिंग है, मैंने इसे यहीं घर पर बुला लिया है, आपको बुरा तो नहीं लगा? वो मुझे आपसे पूछने का टाइम ही नहीं मिला। अग्नि, कोई बात नहीं जान, ये घर जितना हमारा है उतना ही तुम्हारा भी है, तुम जिसे चाहे बुला सकती हो, इसके लिए तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कायनात एक स्माइल करती है और फिर खुशी खुशी अपना खाना खाने लगती है। वहीं लक्ष्य उसे देखकर अपने मन में कहता है, ये लड़की भी कमाल की है, खुद का घर होते हुए भी यही अग्नि सर से चिपकी रहती है, पता नहीं अग्नि सर को उसमें क्या दिखा जो इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। इससे अच्छा तो वो लॉयर थी, काश अग्नि सर की लाइफ में वही आ जाए तो मजा आएगा जब वो लॉयर अग्नि सर की बैंड बजाएगी, लेकिन मेरा ये सपना बस सपना ही रह जाएगा, पता नहीं वो लॉयर इनकी जिंदगी में आएगी या नहीं। कहते हुए लक्ष्य अपना खाना खाने लग जाता है। वहीं सिंघानिया हाउस में बुआ जी सुरेखा आ चुकी थी।
और उसी के साथ दो उसकी ही हम उम्र की लोग और साथ में एक 25 साल का लड़का भी आया हुआ था जिसने इस वक्त ब्लैक पेंट और वाइट शर्ट पहन रखी थी। अहाना इस वक्त हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। उसने इस वक्त एक येलो कलर की बहुत ही प्यारी साड़ी पहन रखी थी। वहीं अक्षरा और अक्षी ने एक जैसे ही टॉप और जीन्स डाल रखे थे। सुरेखा, अरे अक्षरा बेटा तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना मेरे पास। अक्षरा धीरे से बड़बड़ाती है, हाँ ताकि आप मुझे डस लो और आपके अंदर का जहर मेरी बॉडी में चला जाए। सुरेखा, आओ बेटा बैठो। अक्षरा एक बनावटी स्माइल करते हुए, नहीं बुआ जी आप बैठिए, मैं तब तक आपके लिए कुछ स्नैक्स लाती हूँ कहते हुए अक्षरा किचन में चली जाती है। एपिसोड 18। अक्षरा किचन में जाकर बुआ जी के लिए स्पेशल चाय बनाने लगती है जिसमें पहले वो पानी डालती है और उसके बाद थोड़ी चीनी, थोड़ी पत्ती, ढेर सारी लाल मिर्च और काली मिर्च, उसके साथ ही थोड़ा नमक और फिर लास्ट में दूध डाल देती है और कहीं बनने के बाद एक तिरछी स्माइल करती है और उसे कप में डालकर बाहर ले जाती है। अक्षरा सबको चाय और स्नैक्स सर्व करती है लेकिन वो बुआ जी को खुद अपने हाथों से चाय का कप उठाकर देती है। बुआ जी एक कुटिल स्माइल के साथ अक्षरा को देखती है और जैसे ही चाय की एक सिप लेकर कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है उसी वक्त लड़के की मां नंदिनी बोल पड़ती है, वाह बेटा चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, सच में मजा ही आ गया एक सिप लेकर चाय की। विजय के पापा नरेंद्र, हाँ बेटा चाय बहुत अच्छी बनी है। फिर वो सुरेखा की तरफ देखकर कहते हैं, मानना पड़ेगा समधन जी आपकी दोनों ही भतीजी बहुत ही गुणवान है। सुरेखा जी ये सुनकर एक बनावटी स्माइल करती है और कहती है, अजी क्यों नहीं होंगी गुणवान, बचपन से मैंने इन्हें जो संस्कार दिए हैं। फिर वो अक्षरा की ओर देखकर कहती है, अक्षरा बच्चे चाय बहुत अच्छी बनी है। अक्षरा भी एक स्माइल के साथ कहती है, तो फिर पीजिए ना बुआ जी, स्पेशली आपके लिए ही तो बनाई है मैंने। सुरेखा ये सुनकर अपना मन मारकर चाय पीने लगती है और अक्षरा और अहाना को देखकर अपने मन में कहती है, बहुत उड़ने लगी है दोनों, बस एक बार ये शादी हो जाए उसके बाद देखना इनकी कितनी बदतर हालत होगी। नंदिनी, चलो अब हम तो लड़की बहुत ही पसंद आई है, अब लड़के और लंकी को अकेले में बात करने देते हैं। ये सुनकर अहाना नर्वस होकर अपने हाथ उलझाने लगती है। वहीं विजय ये सुनकर एक स्माइल करता है और अहाना की ओर देखकर अपने मन में कहता है, पसंद तो मुझे भी आ गई है, ये क्या माल है, ये बस इसके साथ एक रात बितानी है, उसके बाद तो ये मेरे लिए एटीएम का काम करेगी, इसे दूसरों के बिस्तर पर पहुंचाकर मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। कहते हुए वो नंदिनी की ओर देखता है और कहता है, मॉम आई थिंक अभी हमें अकेले में बात नहीं करनी चाहिए। अहाना जी के चेहरे से ही लग रहा है कि वो नर्वस है बहुत, वैसे मुझे तो अहाना जी बहुत पसंद है, बाकी आप उनसे पूछ लो। अक्षरा ये सुनकर जैसे ही कुछ कहने वाली होती है उससे पहले ही बुआ जी बोल पड़ती है, अरे इसमें पूछना क्या है, अहाना की और मेरी पसंद बात तो एक ही है ना, मैंने पसंद कर लिया है तो अहाना ने भी पसंद कर लिया। अक्षरा ये सुनकर अपने मन में कहती है, नागिन कहीं कि अगर तुझे ये कमीना इतना ही पसंद आ गया है तो तू खुद क्यों नहीं इससे शादी कर लेती बुढ़िया। थोड़ी ही देर में विजय और उसकी फैमिली वापस जाने लगते हैं। तभी विजय अहाना से कहता है, क्या हम कल कहीं घूमने जा सकते हैं, इसी बहाने हम एक दूसरे को जान भी लेंगे। अहाना ये सुनकर हाँ में गर्दन हिला देती है। वहीं अक्षी जो अक्षरा की गोद में थी ये देखकर धीरे से अक्षरा से कहती है, माछी कुछ करो, ये तो मम को लेकर घूमने की फिराक में है। अक्षरा एक तिरछी स्माइल के साथ अक्षी से धीरे से कहती है, डोंट वरी प्रिंसेस, इनकी चाय में मैंने जमाल घोटा मिलाया था, अब घर जाकर ही इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद ये कल तक वॉशरूम से बाहर ही नहीं आएंगे। अक्षी ये सुनकर बड़ों की तरह अक्षरा की बलाएं लेने लगती है। ये देखकर अक्षरा स्माइल करने लगती है। वही विजय कहता है, तो ठीक है, मैं कल सुबह आपको 10 बजे पिक करने आ जाऊंगा। ये सुनकर अहाना कहती है, कल सुबह तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 10 बजे मुझे एक इम्पोर्टेंट सर्जरी करनी है। विजय ये सुनकर कहता है, कोई बात नहीं, पहले आप अपनी सर्जरी कंप्लीट कर लेना, उसके बाद मैं आपको हॉस्पिटल से ही पिक कर लूंगा। अहाना ये सुनकर एक स्माइल के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। फिर विजय और उसकी फैमिली वाले वहां से चले जाते हैं लेकिन बुआ जी अपना अड्डा जमाकर सिंघानिया हाउस में ही रुक जाती है। वहीं अक्षी और अक्षरा बाहर जाने लगते हैं। अहाना जो अब हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो चुकी थी अक्षरा से कहती है, अक्षु तुम्हारी मीटिंग है, अक्षी को भी लेकर जाओगी वहां। अक्षरा, आदि वैसे भी मीटिंग बस 1 घंटे की है, उसके बाद मैं और अक्षी थोड़ा शॉपिंग करके आ जाएंगे। सुरेखा जो बाहर सोफे पर बैठी हुई उनकी बातें सुन रही थी कहती है, हाँ अभी शादी के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लेना, बस थोड़े ही दिनों में तुम्हारी बहन को शादी होने वाली है। अक्षी फिक्र मत करिए बुआ दादी, हम बहुत सारी शॉपिंग करके आएंगे शादी के लिए। सुरेखा, आज ऐसे तुम्हारे पापा यहाँ कमाई रख कर जा रहे हैं। ये सुनकर अहाना की आंखें नम हो जाती है। वही अक्षी गुस्से से कहती है, पापा तो नहीं लेकिन मेरी माछी और मम बहुत कमाई करते हैं, आपको तरह नहीं है, दूसरों के घर में जाकर डेरा जमा लेते हैं।
सुरेखा ये सुनकर गुस्से से अक्षी को देखने लगती है। वहीं अक्षरा जल्दी से बाय कहकर अक्षी को लेकर घर से निकल जाती है। उसके जाते ही अहाना कहती है, बुआ जी आप उसकी बात का बुरा मत मानिए, उसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। सुरेखा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ किया तुम्हें माफ़, लेकिन उसे थोड़ा समझाने की ज़रूरत है। तुम्हें अब तुम्हारी शादी होने वाली है और उसके साथ ही अक्षी भी तुम्हारे साथ घर में जाने वाली है, तो उसे थोड़ा तमीज़ सिखाओ। अहाना ये सुनकर हाँ में अपनी गर्दन दिला देती है और फिर बुआ जी को प्रणाम करके हॉस्पिटल की ओर चली जाती है। चौहान मेंशन। ध्रुव इस वक्त अपने रूम में बैठा हुआ फोन पर किसी से बहुत ही गुस्से में बात कर रहा था। ध्रुव गुस्से से, सूर्य सिंह चौहान ये अच्छा नहीं किया तुमने, मेरी मॉम को आखिरी निशानी छीनने की आपकी हिम्मत कैसी हुई। दूसरी ओर से ध्रुव के डैड अपनी दमदार आवाज में कहते हैं, जुबान को लगाम दो अपनी, ध्रुव इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि अपने बाप को उसके नाम से बुलाओ। ध्रुव गुस्से में, बाप होने का हक उसी दिन खत्म हो गया जिस दिन आप किसी दूसरी औरत से शादी करके अपने साथ एक 3 साल की छोटी बच्ची को हमारे घर लेकर आए थे। उसी वक्त से आपके और हमारे बीच बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो गया था। सूर्य सिंह चौहान हंसते हुए ध्रुव से कहते हैं, तुम्हारे कहने से हमारा रिश्ता बदल नहीं जाएगा, मैं आज भी तुम्हारा ही बाप हूँ और हमेशा रहूंगा, इस सच को कोई नहीं बदल सकता। और रही बात उस अनाथ आश्रम की, तो अग्नि को मेरी पसंद की लड़की से शादी करनी होगी, उसके बाद ही मैं वो अनाथ आश्रम अग्नि और तुम्हारे नाम करवाऊंगा। ध्रुव फोन पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, आपको क्या लगता है अग्नि आपके कहने से आपकी पसंद की लड़की से शादी कर लेगा? वो तो आपके चूज किए हुए कपड़े ना पहने तो आपकी पसंद की लड़की से शादी करना तो बहुत दूर की बात है। सूर्य जी, मैंने तुम्हें अपनी शर्त बता दी है, बाकी तुम दोनों भाइयों के हाथ में है कि तुम्हें अपनी मॉम की आखिर निशानी वो अनाथ आश्रम चाहिए या नहीं। कहकर सूर्य जी फोन काट देते हैं। वहीं ध्रुव गुस्से से अपने फोन को घूरता है और उसे दीवार पर फेंक देता है, जिससे फोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ध्रुव गुस्से से, मैं अपनी मॉम की आखिरी निशानी लेकर ही रहूंगा, सूर्य सिंह चौहान और मेरा भाई भी तुम्हारी पसंद की हुई लड़की से शादी नहीं करेगा। ध्रुव गुस्से से खुद से बात ही कर रहा था कि तभी उसके पैरों पर आकर अक्षी लिप जाती है। ध्रुव अक्षी के लिपटने से होश में आता है और जैसे ही अक्षी को देखता है उसका सारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। वो अक्षी को देखकर अपनी सॉफ्ट आवाज में कहता है, प्रिंसेस आप कब आए? ध्रुव जैसा कुछ देर पहले था अब वैसा लग ही नहीं रहा था। कुछ देर पहले गुस्से से ध्रुव की नशे भी तन चुकी थी, लेकिन अक्षी के सामने अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। न ही उसके चेहरे पर कोई गुस्सा था। अब अभी अगर उसे कोई और देख लेता तो हैरान ही हो जाता कि द माफिया किंग एक छोटी बच्ची से इतने प्यार और सॉफ्ट तरीके से बात कर रहे हैं। अक्षी उसकी तरफ अपना छोटा सा चेहरा उठाकर कहती है, बस 5 मिनट पहले ही और मैं सीधा नीचे एक स्वीट सी आंटी से पूछकर आपके कमरे में आ गई। ध्रुव ये सुनकर अक्षी को अपनी गोद में उठाता है और उसे बाहर की ओर ले जाते हुए कहता है, प्रिंसेस किसी के रूम में आने से पहले नॉक किया जाता है, क्या ये बात आपको आपकी मम ने सिखाई नहीं? अक्षी, बैडमैन नॉक करने के लिए दरवाजा लॉक भी तो होना चाहिए और आपके रूम का दरवाजा तो खुला पड़ा था, इसीलिए मैं बिना पूछे आ गई। ध्रुव अक्षी को हॉल में ले जाकर सोफे पर लेकर बैठ जाता है और फिर चारों तरफ देखकर कहता है, क्या आप अकेले आए हो? आपकी मासी कहाँ है? अक्षी, माछी बाहर किसी से फोन पर बात कर रही है, वो अभी थोड़ी देर में आने वाली है, मुझसे वेट नहीं हुआ इसीलिए मैं भागकर आ गई। ध्रुव ये सुनकर स्माइल करने लगता है। वहीं विक्रांत जो अभी अभी हॉल में आया था ध्रुव को स्माइल करता देख हैरान हो जाता है और खुद से कहता है, क्या ये डेविल स्माइल कर रहा है? कहीं ये कोई सपना तो नहीं? तभी विक्रांत की नज़र अक्षी पर जाती है। उसे देखकर वो सब कुछ समझ जाता है कि क्या माजरा है। वो भी जाकर हॉल में बैठ जाता है। कुछ पल बाद लक्ष्य चिढ़ता हुआ अग्नि के स्टडी रूम से बाहर आता है। उसके हाथ में इस वक्त एक फाइल थी और जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है विक्रांत उससे कहता है, क्या हुआ, इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रखा है? लक्ष्य, कुछ नहीं, अग्नि सर को प्रोजेक्ट समझा कर आ रहा हूँ, कह रहे हैं इसे कैंसिल कर दो, जबकि ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद है। ध्रुव, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं उससे बात करता हूँ। लक्ष्य, ठीक है सर, आप उनसे बात कीजिए, तब तक मैं कंपनी में जाकर क्लाइंट से मिलकर आता हूँ। कहते हुए लक्ष्य बाहर की ओर जाने लगता है। ठीक उसी वक्त अक्षरा भी अपने फोन में कुछ देखती आ रही थी। ना ही लक्ष्य ने ध्यान दिया और ना ही अक्षरा ने ध्यान दिया और एंट्रेंस पर ही उन दोनों की टक्कर हो गई। अक्षरा जैसे ही गिरने को होती है, लक्ष्य फाइल को नीचे गिराकर उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है और अक्षरा गिरने से डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। फाइल गिरने को आवाज से ही हॉल में बैठे उन दोनों को देखने लगते हैं। अक्षी तो बहुत चाव से ये देखा रही थी। ये देखकर ध्रुव उसकी आंखों पर अपने हाथ रख देता है।
वहीं अग्नि को अभी अभी कायनात के साथ नीचे आया था। जैसे ही सामने का नजारा देखता है, गुस्से से उसके हाथ की मुठ्ठियां कस जाती है और वो अपनी जलन भरी नजरों से लक्ष्य के उस हाथ को देखने लगता है जो अक्षरा को थामे हुए था। ध्रुव की नजरें अग्नि और अक्षरा पर ही बनी हुई थी। कभी वो अग्नि के हाथ को देखता तो कभी अक्षरा की ओर। अक्षरा ने इस वक्त लॉ सूट पहना हुआ था जो ब्लैक कलर में था। उसमें अक्षरा किसी बिजनेस वूमेन से कम नहीं लग रही थी। वही लक्ष्य अक्षरा को देखकर कहता है, मिस लॉया, आप अपनी आंखें खोल सकती है। अक्षरा ये सुनकर अपनी आंखें खोलती है और लक्ष्य को देखने लगती है। लक्ष्य उसे अच्छे से खड़ा कर देता है और कहता है, आप ठीक तो है, आपको कहीं लगी तो नहीं। अक्षरा ठीक से खड़े होकर नीचे गिरा हुआ अपना फोन उठाती है और लक्ष्य को उसकी फाइल पकड़ा कर उसे कहती है, नहीं मिस्टर, मैं ठीक हूँ एंड आई एम सॉरी, मेरा ध्यान फोन में था। लक्ष्य मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी टक्कर तो होती रहती है। बाय द वे, इस मिस्टर का नाम लक्ष्य है, कहते हुए अपना एक हाथ आगे की देता है। अक्षरा ये सुनकर एक स्माइल करती है और लक्ष्य से हाथ मिलाते हुए कहती है, थैंक यू लक्ष्य, मुझे नीचे गिरने से बचाने के लिए। लक्ष्य, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है मिस लॉया। और फिर लक्ष्य अक्षरा के बेहद करीब जाकर उसके कान में कहता है, वैसे आपके साथ जो उस दिन ईशा जी थी वो नहीं आई क्या? अक्षरा ये सुनकर स्माइल करती है, जिससे अग्नि का चेहरा तो गुस्से और जलन से लाल पीला हो जाता है। वो लक्ष्य को अक्षरा के इतने करीब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वहीं अक्षरा धीरे से लक्ष्य से कहती है, अगर आपको ईशा दी से मिलना है तो आप फरमा सकते हैं, वो अभी वही किसी केस के सिलसिले में काम कर रही है। आप चाहे तो मैं आपको उनका नंबर दे सकती हूँ। लक्ष्य ये सुनकर जल्दी से अपना फोन निकालता है और उसे अनलॉक करके अक्षरा के सामने कर देता है। अक्षरा ये देखकर उसका फोन लेकर ईशा का नंबर सेव कर देती है। लक्ष्य एक स्माइल के साथ उसे थैंक यू कहता है और फिर अपनी तिरछी नजरों से अग्नि की ओर देखता है और उसे थोड़ा और जलाने के लिए अक्षरा को गले लगाकर कहता है, बाय, मिलते हैं बाद में। कहते हुए बाहर चला जाता है। अक्षरा बस एक स्माइल करते हुए उसे जाता हुआ देखती है और फिर बाकी सब की ओर देखने लगती है। तभी उसकी नजरें अग्नि के साइड में खड़ी कायनात पर चली जाती है, जिसे देखकर अक्षरा एक तिरछी स्माइल करती है और उसके पास जाकर कहती है, आपके पहले केस के लिए आपको मुबारक हो मिस क्रिमिनल लॉयर कायनात अरोड़ा। आई एम योर अपोनेंट। माया का रेप केस मैं हैंडल कर रही हूँ और पॉलिटिकल के खिलाफ मैं लड़ने वाली हूँ। ध्रुव और अग्नि जैसे ही ये सुनते हैं वो हैरान हो जाते हैं। अग्नि कंफ्यूज होकर कायनात की ओर देखने लगता है। वही कायनात एक स्माइल के साथ अग्नि को देखती है और कहती है, चौहान साहब, मेरी मीटिंग इन्हीं के साथ है। मैंने आपको बताया नहीं, आपको सरप्राइज जो देना था। मुझे मेरा पहला केस मिला है, वो भी कोई छोटा नहीं, बहुत बड़ा। मुझे पॉलिटिकल ने बेटे विहान के ऊपर लगे झूठे इल्जाम को कोर्ट में सबके सामने लाना है। तभी अक्षरा बोल पड़ती है, मिस कायनात, ये इल्जाम झूठा है या सच्चा, ये तो पूरा सच पता चलने के बाद ही पता चलेगा। पहले आप मेरे साथ थोड़ा क्लाइंट के बारे में जान लें। अग्नि कभी अक्षरा को देखता है तो कभी कायनात को। उसे सच में नहीं लगा था कि कायनात का पहला केस अक्षरा के खिलाफ होगा। पता नहीं क्यों उसे कुछ तो गलत सा लग रहा था। वो नहीं चाहता था कि कायनात ये केस लड़े और न ही ये चाहता था कि अक्षरा कायनात के पहले केस ने ही उसे हरा दे। एपिसोड 19। अग्नि कभी कायनात को देखता तो कभी अक्षरा को। तभी सबकी ध्यान अक्षी पर जाता है, जो गुस्से से ध्रुव के हाथ अपनी आंखों से हटाकर कहती है, क्या बैडमैन रोमांटिक सीन मिस करवा दिया आपने? अभी माछी और वो हैंडसम अंकल एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, फिर उन दोनों में प्यार हो जाता और मुझे एक मौसा जी मिल जाते। अग्नि अक्षरा और लक्ष्य के प्यार वाली बात सुनकर अक्षी पर भड़कते हुए कहता है, लिटिल कैट, तुम्हें प्यार के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। प्यार आंखों में देखकर नहीं होता है, और इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें उस लक्ष्य को अपना मौसा बनाने की? अक्षी मुस्कुराते हुए कहती है, ओह, तो मेरे होने वाले मौसा का नाम लक्ष्य है। चेहरे के साथ साथ नाम भी कितना प्यारा है। अग्नि जैसे ही अक्षी को कुछ कहने वाला होता है, ध्रुव उसे डांटते हुए कहता है, अग्नि चुप हो जाओ, क्यों मेरी प्रिंसेस को तंग कर रहे हो? अभी वो बच्ची है, जो उसे सही लगे वो वही कहेगी। अग्नि अक्षरा और अक्षी को घूरकर कहता है, तो ये थे आपके स्पेशल गेस्ट? ध्रुव कुछ सोचकर कहता है, हाँ, अब तुम मिल ही लिए हो इनसे तो तुम ऑफिस जा सकते हो। अग्नि जैसे ही ये सुनता है उसकी बोलती बंद हो जाती है और वो फिर बहाना बनाते हुए कहते हैं, नहीं भाई, आज ऑफिस में इतना काम नहीं है मुझे। अक्षरा जब ये सुनती है तो धीरे से अग्नि के पास चलती है और उसे धीमे से कहती है, ऑफिस में काम नहीं होगा मिस्टर किलर, लेकिन अपने माफिया वर्ल्ड में तो काम होगा ही। अग्नि ये सुनकर अक्षरा को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगता है। वहीं अक्षरा उसकी नजरों को इग्नोर करके सोफे पर बैठती हुई कायनात से कहती है, मिस कायनात, मुझे नहीं लगता अभी हमें कोई मीटिंग करने की जरूरत है। कायनात भी सामने वाले सोफे पर बैठकर कहती है, मगर क्यों?
अक्षरा, आपको भी बात होगी वो तो कोर्ट रूम में ही होगी ना, और बाकी की डिटेल्स ऑलरेडी मेरी असिस्टेंट आपको सेंड कर चुकी है। कायनात एक स्माइल करते हुए, हाँ उन्होंने मुझे केस की सारी डिटेल्स भेज दी है। वैसे ये मेरा पहला केस होने वाला है, इसीलिए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। अग्नि भी चुपके से ध्रुव के पास सोफे पर ही बैठ जाता है। ध्रुव की गोद में बैठी हुई अक्षी मुंह बनाते हुए अग्नि को घूरने लगती है। वही अग्नि उसे इग्नोर करके अक्षरा और कायनात की बातें सुनने लगता है। अक्षरा एक सरकास्टिक स्माइल से कहती है, घबराए मत, केस जीतने की कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मगर मैं आपको जीतने नहीं दूंगी। ये सुनकर कायनात के चेहरे से स्माइल चली जाती है। वही अक्षरा के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर वो ध्रुव की तरफ देखकर कहती है, जीजू 2 दिन बाद से दी को शादी के फंक्शन शुरू होने वाले हैं। अक्षी भी हाँ, और कल मम उस गंदे अंकल के साथ डेट पर भी जाने वाली है। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है वो एक तिरछी स्माइल के साथ अक्षरा से कहता है, डोंट वरी प्रिंसेस, मैं आपकी मम को उस गंदे अंकल के साथ कहीं नहीं जाने दूंगा। अक्षी ये सुनकर एक स्माइल कर देती है। वही कायनात अक्षी को देखकर कहती है, आप सच में बहुत क्यूट हो बेबी डॉल। अक्षी बड़े ही एटीट्यूड से उससे कहती है, आई नो आंटी, आखिर मैं अपनी मम पर जो गई हूँ वो तो मुझसे भी ज्यादा क्यूट है। कायनात ये सुनकर एक स्माइल कर देती है। वही अग्नि की नज़र अक्षरा पर थी, जो अब अपने फोन में कुछ देखती हुई स्माइल कर रही थी। अग्नि ये देखकर खुद से कहता है, कहीं ये लक्ष्य से तो चेक नहीं कर रही है। तभी अग्नि कुछ सोचकर सोफे से खड़ा होता है और अपनी कड़क आवाज में बोलता है, भाई जिस दिन आपकी शादी होगी उसी दिन मेरी को कायनात की भी शादी होगी, दैट्स फाइनल। कहते हैं अग्नि अक्षरा की ओर देखने लगता है, जिससे उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि अक्षरा उसकी बात सुनकर बस उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। वही कायनात झट से सोफे से उठती है और अग्नि के गले लगकर कहती है, थैंक यू सो मच चौहान साहब, हमारे रिलेशनशिप को शादी में बदलने के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि आपने शादी का फैसला लिया। अग्नि ये सुनकर बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और अक्षरा की ओर देखने लगता है। उसे लगा था कि जैसे हॉस्पिटल में बस उसके फोन कॉल पर कायनात से आई लव यू कहने पर ही अक्षरा की आंखों में आंसू आ गए थे, तो शादी की बात सुनकर तो उसे बहुत हर्ट होगा। मगर यहाँ तो अक्षरा उसकी सोच के उल्ट उससे एक स्माइल के साथ कहती है, कांग्रेचुलेशन मिस्टर चौहान एंड मिस कायनात। कायनात ये सुनकर थैंक यू अक्षरा। वही अक्षी भी अपनी मीठी आवाज में कहती है, गंदे अंकल शादी के लिए ऑल द बेस्ट। अग्नि ये सुनकर उसे देखने लगता है और ध्रुव कुछ सोचकर कहता है, ठीक है, फिर 2 दिन बाद से तुम्हारी और कायनात की भी शादी की तैयारी शुरू कर देंगे। ये सुनकर अग्नि को अब अपने दिल में बेचैनी होने लगती है और वो अक्षरा की ओर देखता है, लेकिन अक्षरा अब उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं देखती और सोफे से उठकर ध्रुव की ओर देखकर कहती है, जीजू अब हम चलते हैं, मुझे केस के सिलसिले में कुछ इन्वेस्टिगेशन करने जाना है। ध्रुव ये सुनकर अक्षी की ओर देखकर कहता है, बट प्रिंसेस को तो आज शॉपिंग पर जाना था ना मेरे साथ। अक्षी सोफे से टेबल पर खड़ी हो जाती है और कहती है, बैडमैन शॉपिंग हम कल करने चलेंगे जब आप मम से मिलने हॉस्पिटल जाओगे। कहते हुए एक आई विंक कर देती है। ध्रुव ये देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, मेरी प्रिंसेस सच में बहुत इंटेलिजेंट है। अक्षी खा, इसमें तो मैं माछी पर गई हूँ, उन्होंने मुझे बहुत स्मार्ट बना रखा है। अक्षरा अक्षी को अपनी गोद में उठाकर कहती है, चलो अक्षी अब जल्दी से फम में चलते हैं। तभी अग्नि, मत जाओ। ये सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं। अग्नि सबकी नज़रें अपने ऊपर महसूस करके अपनी बात सही करते हुए कहता है, मेरा मतलब है कि गेस्ट हमारे घर से बिना खाए पिए नहीं जाते, तो तुम और अक्षी लंच हमारे साथ ही कर लो, वैसे भी लंच टाइम हो ही गया है, अक्षी को भी भूख लगी होगी। अक्षी, नहीं मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। ये सुनकर अग्नि का पोपट हो जाता है और वो थोड़ा गुस्से से अक्षी को घूरने लगता है। अक्षरा ये देखकर कहती है, नहीं मिस्टर किलर, फिर कभी, और अब तो आपके घर हमारा आना जाना चलता रहेगा, आखिर जल्दी ही रिश्ते जो जुड़ने वाले हैं हमारे बीच। अग्नि ये सुनकर अक्षरा की आंखों ने देखने लगता है। वहीं अक्षरा जल्दी से अपनी नज़रें फेर लेती है और ध्रुव को बाय कहकर बाहर की ओर चली जाती है। अग्नि बस उसे जाता हुआ देख रहा था। उसे खुद से दूर जाते हुए उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, लेकिन वो अपना सिर झटकर गुस्से से अपने स्टडी रूम में चला जाता है। बेचारे को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अक्षरा ने उसकी शादी की बात सुनकर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। ये बात अग्नि के सीधा दिल और दिमाग पर वार कर गई। कायनात भी उसके जाने के बाद अपने रूम में चली जाती है और केस को स्टडी करने लगती है। एपिसोड 20। अग्नि अपने स्टडी रूम में जाकर वहां रखी टेबल पर रखा हुआ सारा सामान गुस्से से अपने हाथों से फेंक देता है, जिससे सारा सामान चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर जाता है। अग्नि गुस्से में टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, मुझे क्यों बुरा लग रहा है उसके रिएक्ट ना करने से। मैंने तो जो किया है सही ही किया है, आखिर एक न एक दिन तो मेरी और कायनात की शादी होनी होती, तो वो अभी क्यों नहीं।
लेकिन चेरी से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो कुछ रिएक्ट नहीं करेगी। पहले तो वो मुझसे आंखों में आंखें डालकर बातें करती थी, लेकिन आज तो अपनी नज़रें मुझसे बार बार चुरा रही थी। खैर, मुझे क्या लेना देना है उस चेरी से? लेना देना तो अब लक्ष्य से है। बड़ा ही मेरी चेरी के करीब जा रहा था वो, उससे उसका नंबर भी मांग लिया। मेरे पास तो मेरी चेरी का नंबर भी नहीं है। वो तुम्हारी चेरी तो नहीं है अग्नि, तुम्हारी को जान कायनात है। ये आवाज़ ध्रुव की थी, जो इस वक्त अग्नि के स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़ा था और अग्नि की सारी बातें सुन रहा था। ध्रुव अग्नि की ओर देखता हुआ अंदर आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। वहीं अग्नि ध्रुव की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखता है और फिर कहता है, भाई आप कहना क्या चाहते हैं? ध्रुव वहां रखी चेयर पर बैठते हुए कहता है, मतलब ये अग्नि की अब तुम्हारी शादी कायनात से होने वाली है तो तुम अब मेरी होने वाली साली। मेरा मतलब है अक्षरा से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम अब इससे दूर रहिए। अग्नि ये सुनकर एक तिरछी स्माइल करते हुए दूसरी चेयर पर बैठकर कहता है, भाई मुझे उससे वैसे भी कोई मतलब भी नहीं है और न ही मैं अब उसके करीब जाऊंगा। ध्रुव, कहाँ आसान है अग्नि, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम खुद को अक्षरा के करीब जाने से रोक पाओगे। ये सुनकर अग्नि के चेहरे से स्माइल चली जाती है और वो ध्रुव की ओर देखने लगता है। ध्रुव उसे कहता है, थोड़ी देर पहले तुम्हारी आंखों में जलन साफ साफ देखी है मैंने कि कैसे तुम लक्ष्य के अक्षरा के करीब जाने से जल भून कर रख हो रहे थे। अग्नि ये सुनकर झेप जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं कोई जलवल नहीं रहा था। ध्रुव शरारत भी स्माइल करके कहता है, फिर ठीक है, अब मैं लक्ष्य की शादी अपनी साली से करवा सकता हूँ। ये सुनकर तो अग्नि की आंखें बड़ी हो जाती है और वो गुस्से से ध्रुव से कहता है, भाई लक्ष्य के लिए अक्षरा ठीक नहीं है। ध्रुव चेयर से उठकर अपने बालों ने हाथ फेरते हुए कहता है, अब ये तो अक्षरा और लक्ष्य डिसाइड करेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ठीक है या नहीं। तुम्हारी शादी होने के बाद ही मैं उन दोनों को शादी करवा दूंगा, फिर अक्षरा भी इसी घर में रहेगी तुम्हारी भाभी बनकर। कहते हुए ध्रुव बिना अग्नि की बात सुनकर रुक से बाहर चला जाता है। वहीं पीछे खड़ा अग्नि शिक्षक शौक हो जाता है ध्रुव के मुंह से ये सुनकर, तो उसे बहुत बड़ा झटका और शौक कहता है। वो अभी से इमेजिनेशन करने लगता है कि कैसे वो अक्षरा को भाभी भाभी बुला रहा है और अक्षरा और लक्ष्य उसके सामने एक दूसरे की बाहों में खड़े हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। ये इमेजिन करके अग्नि एकदम से अपना सिर झटक लेता है और खुद से कहता है, क्या बकवास सोच रहा हूँ मैं? चेरी और लक्ष्य एक साथ कभी नहीं हो सकते, उनकी शादी कभी नहीं होगी, मैं होने ही नहीं दूंगा। कहते हुए अग्नि अपना फोन निकालता है और लक्ष्य को कॉल करके गुस्से से कहता है, जल्दी से न्यू क्लाइंट्स के साथ मेरी मीटिंग अरेंज करो, मैं अभी थोड़ी ही देर में ऑफिस पहुंच रहा हूं। कहते हुए गुस्से से कॉल कट कर देता है और फिर घर से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, एक बॉडीगार्ड उसके लिए कार का दरवाजा खोलता है। अग्नि कार की पिछली सीट पर बैठ जाता है, उसके बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। लॉ फर्म। अक्षरा इस वक्त अपने कैबिन में बैठी हुई फोन पर किसी से कह रही थी, अंकल आपका बेटा सच में मुझे तो सनकी ही लगता है, कभी कभी तो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे पता नहीं इसके अंदर कौन सा भूत आ गया हो। मुझसे अब ये सब नहीं होता। दूसरी तरफ से एक दमदार आवाज में शख्स कहता है, अक्षरा बेटा मैं बस तुम पर ही विश्वास कर सकता हूँ, मुझे पता है तुम अग्नि को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हो क्योंकि तुम उससे डरती नहीं हो। इसीलिए तो अक्षरा बेटा मैंने तुम्हें हायर किया है अग्नि के लिए, ताकि तुम उसकी अच्छे से हिफाजत कर सको। अक्षरा मुंह बनाते हुए कहती है, अंकल आपके बेटे को हिफाजत करते करते कहीं मेरी ही कयामत न आ जाए। अगर उसे पता चल भी गया ना कि आपने मुझे उनकी सेफ्टी के लिए हायर किया है तो वो मेरे छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल में फेंक देंगे। अक्षरा किसी और से नहीं बल्कि अग्नि के डैड सूर्य सिंह चौहान से बात कर रही है। अब ये तो आगे पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। सूर्य जी हंसते हुए कहते हैं, कुछ नहीं होगा बेटा, अग्नि तुमसे कुछ नहीं कहेगा, जब उसे तुम्हारी पूरी सच्चाई पता चलेगी तो वो खुद ही तुमसे अच्छे से बात करेगा। अक्षरा, होप्सो कि ऐसा ही हो, फिलहाल तो आपके बेटे पर शादी का भूत चढ़ गया है ध्रुव जीजू के साथ साथ उसे भी शादी करनी है अब कायनात से। सूर्य जी, अक्षरा बेटा अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं खुद ये चाहता हूँ कि ध्रुव की शादी अहाना से हो, लेकिन प्लीज तुम अग्नि की शादी कायनात से बिल्कुल मत होना। अक्षरा, अंकल अगर मेरी शादी आपके अग्नि से हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सूर्य सिंह जी, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है और मैंने तो पहले से ही अग्नि के लिए तुम्हें चुन रखा था और ध्रुव के लिए अहाना को चुना था और ये बात तो बचपन में ही तय हो गई थी। अक्षरा मुस्कुराते हुए, आई नो अंकल, मैं तो बस आपसे कह रही थी क्योंकि अब शादी वाले दिन मुझे ही कोई धमाका कर्म होगा, वरना आपका बेवकूफ़ अग्नि तो उस कायनात से शादी कर लेगा। सूर्य जी, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, मैं हमेशा तुम्हारे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ।
अक्षरा अंकल, मुझ पर भरोसा करने के लिए शुक्रिया। आप अब बस बेफिक्र रहिए, जब तक मैं हूँ अग्नि का कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। अब फिलहाल तो उसके सामने मुझे सच लाना होगा, जो सच अग्नि को पिछले 4 सालों से पता नहीं चला है। सूर्य, संभल कर बेटा, तुम्हें बहुत खतरों का सामना करना होगा। अक्षरा अंकल, आप शायद भूल गए हैं, खतरों से खेलना अक्षरा सिंघानिया को बहुत अच्छे से आता है, और ये आपसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता होगा कि आखिर आपने ही तो मुझे खतरों से लड़ना सिखाया है। सूर्य जी हाँ बेटा, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है, तभी तो अग्नि के लिए तुम्हें सिलेक्ट किया है। अब तुम अपने साथ साथ सबका ध्यान रखा, और हाँ, अपने केस कोई भी अच्छे से हैंडल करना, और ये केस तुम ही जीतोगी। अक्षरा हाँ अंकल जरूर, आखिर मेरा क्लाइंट सच्चा जो है तो जीत तो मेरी ही होगी और कायनात की हार। सूर्य जी हंसते हुए, हाँ बेटा, और उस दिन अग्नि का चेहरा भी देखने लायक होगा कि उसकी जान बेचारी पहला केस हार गई है। अक्षरा ये सुनकर हंसने लगती है, और फिर थोड़ी ही देर बाद वो दोनों बात करके कॉल कट कर देते हैं। फिर अक्षरा और ईशा बैठकर केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और विहान के खिलाफ सबूत जोड़ने लगते हैं। क्योंकि कल केस की पहली हायरिंग थी, इसलिए अक्षरा और ईशा रात तक फाइल स्टडी करते रहे और साथ में आर्यन को विहान पर नजर रखने के लिए भेज दिया था। और अक्षरा थोड़ी देर बाद बैठी हुई अपने लैपटॉप में विहान की रिकॉर्ड की हुई रेप वीडियो को देखने लगती है, जिसे देखकर अक्षरा की आंखों में आंसू भी आ गए थे, और उसने एक झटके में अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और फिर उस पेनड्राइव को निकालकर अपनी स्मार्ट वॉच में उसे छिपा लिया। चौहान इंडस्ट्री ऑफिस के सारे एम्प्लॉय घर जा चुके थे, बस बेचारा लक्ष्य अपने कैबिन में बैठा हुआ फाइल के ढेर को घूर रहा था, और वो एक फाइल को उठाते हुए उसका डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हुए कहता है, ये अच्छा नहीं किया अग्नि सर ने, अब मैं देखता हूँ उन्हें कैसे खुद के गुस्से को कंट्रोल में रखते हैं। मैंने भी अब तक मिस लॉयर के करीब जाकर उन्हें जला जला कर कोयला ना बना दिया, ना तो मेरा नाम भी लक्ष्य नहीं, और अब तो मैं मिस लॉयर का नंबर भी जरूर लूंगा और अग्नि सर को जलाने के लिए उनके सामने ही फोन पर उनसे बातें करूंगा। अब चाहे वो मुझे कुछ भी पनिशमेंट दे, उसका बदला मैं उन्हें जलाकर ही लूंगा। कहते हुए लक्ष्य मून बनाते हुए काम करने लग जाता है। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।